हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग हमारे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं और लर्निंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जान के खुशी हो रही है। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि सारे ही कमेंट्स के रिप्लाई करने का। तो ऐसे ही आप लाइक और कमेंट्स करते रहिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से हम चार्ट्स की जो एनालिसिस करते हैं, ये काम अगर हमारा आपको पसंद आ रहा है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनके थोड़े से अपडेट भी लेने हैं। बहुत से स्टॉक का डिस्कस करने वाले हैं जिनमें रिटेस्ट आ गया है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स देख लेते हैं। हमारा पहला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने 30 तारीख को स्टॉक में डिस्कशन किया था कि अगर ये स्टॉक में हाई ब्रेक होता है तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें, हमने 30 तारीख को स्टॉक में डिस्कशन किया था कि मैं ये स्टॉक में हाई ब्रेक होने पे थोड़ा सा क्वांटिटी में एंट्री प्लान करूंगी और रिटेस्ट आएगा स्टॉक में तो फिर से इसमें क्वांटिटी ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं हमने जो छोटा सा क्वांटिटी लिया था उसमें ऑलमोस्ट 4.5-5% का आज मूव आ गया है। अभी तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड नहीं करूंगी। जैसे ही स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट आएगा हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स पे, तब मैं स्टॉक में फिर से एंट्री करूंगी। ये स्टॉक को हमने 8 अप्रैल को डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में मेरा पहला और दूसरा टारगेट अचीव हो गया है और मैंने ये स्टॉक में मेरा थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। स्टॉक का नाम था एस्कॉर्ट्स कुबोटा। तीसरा स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो में ही मैंने ये स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पे मुझे एक ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है, इसलिए मैं स्टॉक में टोटल प्रॉफिट जो है बुक कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं अगले ही ट्रेडिंग सेशन में कैसा मूव आया है स्टॉक में। स्टॉक में करीब 7% का फॉल आया है आज के दिन। और हमारा चौथा अपडेट स्टॉक है आज का पेट्रोनेट एलएनजी। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्योंकि मुझे एक बियरिश सिग्नल दिख रहा था तो मैंने अपना पार्शियल प्रॉफिट ये स्टॉक में बुक कर लिया था। और आज आप देख सकते हैं जो माइनर रेजिस्टेंस को देख के मैंने ये प्रॉफिट बुक किया था, वही माइनर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है स्टॉक में। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये स्टॉक में ये 322 का हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में एंट्री करूँगी और जो पहले 291 के लेवल पे था उसको मैं अभी 303 के लेवल पे ट्रेल कर लूंगी। ये तो हमारे पुराने थोड़े स्टॉक्स के अपडेट्स हो गए। और ऐसे भी कुछ कमेंट मैंने देखा था जिसमें कुछ व्यूअर्स हमें रिटेस्ट स्टॉक्स के बारे में बोल रहे थे। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी वो स्टॉक्स रिटेस्ट के लेवल पे हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला है कॉनकॉर। ये स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था और इसमें मैंने बोला था कि अगर मुझे ये स्टॉक में एंट्री करना होगा तो मैं रिटेस्ट लेवल पे ही एंट्री करूंगी। और आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रिटेस्ट आया है और यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडल भी बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही अच्छा एंट्री का सेटअप बन रहा है। ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक में मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, लेकिन फिर से मुझे स्टॉक अभी रिटेस्ट लेवल पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान था रिटेस्ट में क्वांटिटी ऐड करने का, अभी इसको प्लान कर सकती हूँ मैं। ये स्टॉक में भी मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट है। ये स्टॉक में ये जो पैरेलल चैनल था इससे ब्रेकआउट आया था और मैंने रिटेस्ट के लेवल पे ही इसमें भी बाय करने का प्लान किया था और मैंने बोला था या तो ये 545 का लेवल या फिर ये चैनल के ऊपर इसके आसपास कहीं स्टॉक में रिटेस्ट होता है तो मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूंगी। आप देख सकते हैं स्टॉक में ऑलरेडी रिटेस्ट आ गया है। ये स्टॉक में भी मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट है। एक और स्टॉक के बारे में भी बात कर लेंगे, बायोकॉन। एक व्यूअर हैं हमारे जिन्होंने कल या परसों इवनिंग में हमें क्वेश्चन किया कि मार्केट खुलने के बाद बायोकॉन में एंट्री हो सकती है क्या। और उस समय मैंने उनको रिप्लाई में ये भी बोला था मुझे कुछ यहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल ऑलरेडी मार्केट बंद था और परसों इवनिंग में ऑलरेडी मार्केट का क्लोजिंग हो गया था। तो मुझे जो भी कैंडल्स बने थे उस हिसाब से कुछ बुलिश सिग्नल नहीं दिख रहा था और अकॉर्डिंगली मैंने उनको रिप्लाई किया था। और आज के दिन स्टॉक ने अपमूव तो दिया लेकिन अचानक से बहुत ही फास्ट अपमूव दे दिया। तो जो पहले कैंडल्स बने थे उसमें थोड़ा सा डिसीजन डिफिकल्ट था, लेकिन अभी अगर मुझे एंट्री प्लान करनी हो, ये कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। अपना स्टॉप लॉस को 295 के लेवल के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। देखिए, जैसे आप अगर मुझे कुछ कमेंट्स में पूछ रहे हैं और उस समय जो भी कैंडल्स बना होता है मैं उस हिसाब से अपनी रिप्लाई देती हूँ, लेकिन जैसे ये स्टॉक में हुआ, ये स्टॉक में मुझे कुछ बुलिश सिग्नल नहीं दिख रहा था। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये तो मैं तुरंत नहीं बोल सकती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे रिटेस्ट के बाद स्टॉक और नीचे चला जाता है, उसको हम फेकआउट बोलते हैं। स्टॉक रिटेस्ट लेवल टच करने के बाद फिर से नीचे चला आता है, वहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा श्योरिटी नहीं था। अभी मुझे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया तो मैंने ये स्टॉक को भी डिस्कस कर लिया। चलिए
अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक के बारे में। आज का हमारा पहला स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं ये जो 917 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से ये लेवल को सपोर्ट की तरह ले रहा है और यहीं से अभी स्टॉक में बाउंस बैक भी आया है। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन को भी स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और आज का जो कैंडल बना है इसमें स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कैंडल बना है आज का और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे अगर मैं 50 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से स्टॉक 50 डे EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें। ये स्टॉक में मैं अपना एंट्री 992 का ये हाई अगर ब्रेक होता है तो उस केस में प्लान करूँगी। तो मेरा पहला टारगेट 1015 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 1030 के लेवल पे बन जाएगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 945 के थोड़ा सा नीचे प्लान करूँगी। अगर थोड़ा लॉन्गर व्यू में देखना चाहें तो ये जो हमारा 1030 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में और एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न दिख रहा है। ये पोल है और यहाँ पे मुझे एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर इसको मैं ये स्विंग लो पे प्लॉट करूँ तो मुझे एक और टारगेट मिल जाएगा अराउंड 1320 के लेवल पे। जब मैं यहाँ पे पोजिशनल टारगेट की बात कर रही हूँ उस समय मैं स्टॉप लॉस को भी 950 के नीचे प्लान करूँगी। ये तो हो गया हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन। यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो सीखने वाली है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। चलिए स्टॉक को पहले वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और थोड़ा पीछे से हम देखेंगे तो ये जो देखिए लेवल है 671 का, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे चलिए मैं पहले एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेती हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा मैं टारगेट लेते समय जो हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहता है उसके डेप्थ से प्राइस रेंज ड्रॉ करती हूँ रेजिस्टेंस तक। चलिए आज समझ लेते हैं वो मैं क्यों करती हूँ। चलिए इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर और अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लगभग हमारे एक टारगेट को टच करके स्टॉक यहीं से नीचे मूव किया है। तो हम बोल सकते हैं ये जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न से प्राइस रेंज ड्रॉ करके टारगेट निकालने का, ये यहाँ पे काम करता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे लर्निंग में बीच बीच में देते रहती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करेंगे ये जो छोटे मोटे टिप्स बीच बीच में मिलते रहते हैं वो स्किप हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है CESC। अभी हम लोग चार्ट के मंथली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं ये जो 110 का लेवल था, ये लेवल से स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया और आप देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हुआ है और अभी स्टॉक अप मूव कर रहा है। चलिए चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप अगर नोटिस करेंगे तो देख सकते हैं ये जो स्विंग हाई था यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और जो हमने पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उसको स्टॉक सपोर्ट की तरह ले रहा था और वहीं से स्टॉक सपोर्ट लेके ये अप मूव चालू किया है और यहाँ पे 149 के लेवल पे जो एक और रेजिस्टेंस हमको मिला था और स्टॉक में आज के दिन वहाँ से भी ब्रेकआउट हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल भी बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बना है। अगर RSI को देखेंगे, RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं तो एग्जैक्टली पावर ग्रिड के जैसा यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्टॉक में अगर मुझे एंट्री प्लान करना हो तो अगर यहाँ 155 का ये हाई ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में कम क्वांटिटी में अपना एक एंट्री प्लान करूँगी और स्टॉक जब ये 149 का जो हमारा लेवल था पहले रेजिस्टेंस था उसमें उसके आसपास अगर स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर कुछ यहाँ पे मुझे बुलिश सिग्नल मिलता है तो मैं स्टॉक में फिर से और क्वांटिटी ऐड करूँगी। ये स्टॉक में टारगेट के लिए मैं ये जो हमारा कप बना है इस कप के डेप्थ को कंसिडर करूँगी और इसके लोएस्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और ये प्राइस रेंज को हम ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा 190 के लेवल पे अराउंड 26% का। स्टॉप लॉस में 145 के नीचे प्लान करूँगी। अभी बात कर लेते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है रेमंड। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और ये स्टॉक को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये स्टॉक को हमने 19 तारीख को डिस्कस किया था, इसी महीने की 19 तारीख को डिस्कस किया था और मेरा प्लान था ये स्टॉक में रिटेस्ट में एंट्री करने का।
ये स्टॉक में मेरा टारगेट अचीव हो गया है और आप देख सकते हैं स्टॉक हमारे टारगेट को क्रॉस करके ऊपर भी चला गया है। तो ये स्टॉक तो मैं अभी क्योंकि बहुत ही अच्छा कैंडल बना था तो मैं होल्ड ही कर रही हूँ, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री करना हो ये स्टॉक में तो कैसे करेंगे, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का कैंडल जो बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और 10% का करीब एक बड़ा कैंडल बन गया है। तो अभी अगर हाई ब्रेक होने पे एंट्री करते हैं तो स्टॉक में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो स्टॉक अगर ये 2234 के लेवल पे रिटेस्ट करता है और यहाँ पे मुझे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो उस केस में मैं स्टॉक में फिर से एंट्री प्लान करूँगी। हम ये लेवल को रिटेस्ट के लिए क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये जो 2233 का लेवल है यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने अपना टारगेट लिया था। तो मुझे लग रहा है ये जो लेवल है पहले रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसलिए इसको हम रिटेस्ट के लेवल के लिए कंसिडर करेंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टॉक में टारगेट कैसे लें। जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था। चलिए यहाँ तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे। आज के कैंडल में हमारा ये जो प्राइस रेंज का टारगेट हमें मिलता वो अचीव हो गया है। चलिए ये जो सेम फॉर्मूला को अभी हमारे फ्रेश टारगेट निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न हमारा मिला है हमें, इसके लोएस्ट पॉइंट से 2228 के लेवल पे हमने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा अराउंड 34% का 1990 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है और बहुत ही अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। तो हो सकता है ये टारगेट अचीव होने में 6 महीना से 1 साल तक लग सकता है। तो ये स्टॉक को मैं थोड़ा सा लंबा होल्ड करूंगी अभी। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो अभी तो एंट्री नहीं बनी है, रिटेस्ट पे आएगा स्टॉक, तो उस समय जो भी स्विंग लो बनेगा उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। हमने आज बहुत कुछ डिस्कस कर लिया और 1-2 टेक्निकल एनालिसिस के टिप भी डिस्कस कर लिए। तो आपको हमारा ये जो एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।